लोगों के रंगीन चावल पसंद होते हैं, एक कलर ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनकी डिमांड थी कि भाई आप हमें कलरों के हिसाब से बताएंगे, जब ज़्यादा कलर डालते हैं तो उनको किस तरीके से डाला जाता है। तो उनके लिए मैं ये स्पेशल तौर पे ये रेसिपी बना रहा हूँ। अगर कुछ फ़र्क हुआ तो फिर मैं इनको मज़ीद टाइम दे दूँगा। तो अभी अगर चावल को पकाते हुए मेरे 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो अभी चावल को चेक कर लेते हैं। हाँ, माशाल्लाह से देखें माशाल्लाह से देखें अपनी जगह पे चावल मौजूद भी है। और इस तरह आप हाथ ऊपर से लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो कणी होती है वो ख़त्म हो गई है और चावल अपनी जगह पर बरकरार है। थोड़ा टाइम पहले भी मैंने चेक किए थे तो उस वक्त इसके अंदर सख्ती थी, तो अभी ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इनको निकाल के मैं खुश करता हूँ स्टैनर में। अगर चावलों को स्टैनर में निकाल दिए तो अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई भी मैं ऐड कर रहा हूँ 1 कप ऑयल का। ये तकरीबन 125 ग्राम बनता है। और 5 किलो 10 किलो की जो रेसिपी है वो भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में उसका भी एस्टीमेट आपको बता दूंगा, आप उधर से जाकर देख सकते हैं। इसके साथ मैंने चीनी ऐड करनी है 1 गिलास। इस गिलास के साथ जो चावल हैं वो 1.5 गिलास थे, चीनी में 1 गिलास ऐड कर रहा हूँ। अगर पूरा 1.5 गिलास करेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, आप खा नहीं सकेंगे, आपके घर वाले आपके दोस्त उसको पसंद नहीं करेंगे। इस वजह से मैं इसमें सिर्फ 1 गिलास चीनी ऐड कर रहा हूँ। अब चीनी को थोड़ा सा हमने इस तरह घुमाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। इतना हो कि ऑयल में मिक्स हो जाए। बस इतना सा। तो इसके साथ इसमें ऐड करना है
दोबारा अगर डालना चाहें तो दोबारा भी डाल सकते हैं, नहीं डालें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खुशबू इनकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आएगी इंशाल्लाह। तो अभी हमने चीनी को इधर गिलाना है, और कितना गिलाना है, इतना गिलाना है कि ये पानी की तरह हो जाए। चाशनी नहीं बनानी बिल्कुल, जिस तरह हम कहते हैं ना चपकने लग जाए, उस तरह नहीं करना, बल्कि सिर्फ इनको पिघलाना है ताकि ये पानी की तरह हो जाए। अगर आप डायरेक्ट इसमें चावल ऐड कर देंगे तो फिर चावल जो है अकड़ जाएंगे। लिहाजा चीनी को अच्छे से आपने पिघलाना है, मेल्ट करना है, ताकि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए, पानी की तरह हो जाए। और चीनी को जिस वक्त आपने इस तरह गिलाना है, पिघलाना है, मेल्ट करना है, तो चमचों को मुसलसल आपने हिलाते रहना है। अगर आप इसमें सुस्ती करेंगे तो चीनी एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, अकड़ जाएगी, वो एक चट्टान सी बन जाती है, एक चापर सी बन जाती है। लिहाजा इसको ऐसे ही हिलाते रहना है जहाँ तक कि ये मेल्ट हो जाए। तो फिर यहाँ पर चीनी हमारी मेल्ट हो के साथ आज देख रहे हैं इसकी चाक बन गई है, दूध की वजह से बबल्स बन रहे हैं। जब तक ये बबल बनने लग जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आपने फ्लेम को लो कर देना है। और अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ चावल।